हेलो फ्रेंड्स, ये तो आप सभी को पता होगा कि आपके लैपटॉप में जो रिकवरी ड्राइव है और जो 5-6 रिकवरी सीडीज दी गई हैं आपको, या आपने खुद से बनाई हैं लैपटॉप खरीदते वक्त, वो आपके लैपटॉप की रिकवरी के लिए होती हैं। इनका काम ये होता है कि इन केस अगर आपके लैपटॉप को, डेस्कटॉप को फॉर्मेट करना पड़े या फिर हार्ड ड्राइव चेंज करनी पड़े, या मे बी आप अपने डिवाइस के स्टोरेज को अपग्रेड कर रहे हैं एसएसडी की ढांसू स्पीड का मजा लेने के लिए, तो ये आपके डिवाइस को उस स्टेट में पहुंचा सके जैसा तब था जब आप लैपटॉप को नया नया खरीदे थे। इन शॉर्ट इसका मेन काम ये है कि आपके जो ओरिजिनल विंडोज है वो आपको मिल जाए और सारे ड्राइवर्स आपको मिल जाए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये रिकवरी ड्राइव और सीडीज दोनों ही किसी कारण से या तो काम ना करें या उस समय उपलब्ध ना हो जब आप ये काम करने जा रहे हैं, वेल ऐसे में क्या होगा? क्या आपके लैपटॉप की जो ओरिजिनल विंडोज है वो गई? अब कभी नहीं मिलेगी? मिलेगी दोस्त, मिलेगी। एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है ये हमारी जुगाड़ू आर्मी के मेंबर और मेरे दोस्त राहुल भाई ने किया था कि अगर वो लैपटॉप के स्टोरेज को अपग्रेड करते हैं तो उनका जो ओरिजिनल विंडोज है उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, वो अपने विंडोज को रिकवर कैसे कर पाएंगे। सो इस वीडियो को देखते रहिए, आप ये तो जानेंगे ही कि रिकवरी के साथ आप कैसे कर सकते हैं, पर इन केस अगर आपके पास रिकवरी नहीं है तो भी आप अपने ओरिजिनल विंडोज को कैसे पा सकते हैं, इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। देखते रहिए इस वीडियो को। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो भी तरीके मैं आपको बता रहा हूँ ये तभी काम करेंगे जब आपके पास ओरिजिनल विंडोज हो। अगर आपके लैपटॉप में पायरेटेड विंडोज है तो दोस्त आप अपने डिवाइस के विंडोज को एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। सो लेट्स एज्यूम कि आपके पास ओरिजिनल विंडोज है, ये आपको पता है और आप इस तरह की प्रॉब्लम में फंस गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि अगर आपके लैपटॉप में ओरिजिनल विंडोज था और आपके पास आपकी रिकवरी सीडी है तो आप बड़े आराम से जस्ट अपने लैपटॉप में अपनी स्टोरेज को नॉर्मली अपग्रेड करके, मतलब हार्ड ड्राइव की जगह सॉलिड स्टेट ड्राइव या जो भी आप अपग्रेड कर रहे हैं वो करके सिंपली उस रिकवरी सीडी को चला दीजिए। आपका लैपटॉप उसी स्टेज में पहुंच जाएगा जैसा था। इस केस में एक और ऑप्शन हो सकता है, अगर आप एसएसडी में अपग्रेड कर रहे हैं तो कुछ कंपनीज हैं जैसे कि सैनडिस्क और सैमसंग, ये क्लोनिंग सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ आपको ऑनलाइन भी फ्री में मिल जाएंगे, कुछ आप सर्च कर सकते हैं। ये आपके हार्ड ड्राइव को एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, मतलब हर एक चीज़ कॉपी हो जाएगी, जो भी फाइल थी वो सब कॉपी हो जाएंगी, जो भी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर रखा है वो सब कॉपी हो जाएंगे। बस जो आपके एसएसडी की साइज़ है वो उतनी होनी चाहिए जितना डेटा आपके हार्ड ड्राइव में पहले से है। बट इसमें एक दिक्कत ये है कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबी है और कई बार ये बीच में ही इंटरप्ट हो जाती है अपने आप, तो इतनी रिलायबल नहीं है। फिर भी अगर आप ट्राई करना चाहें तो इसे भी कर सकते हैं। पर अब मान लेते हैं कि आपके पास आपकी रिकवरी है ही नहीं, तो क्या होगा? तो भी आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ये है कि आपके जो लैपटॉप का मैन्युफैक्चरर है आप उसे कॉल करिए, उनकी हेल्पलाइन नंबर होती है, आप उनको कॉल करिए और उनको अपनी पूरी सिचुएशन बताइए। वो आपसे आपके लैपटॉप का मॉडल नंबर पूछेंगे। उसके बाद अगर उनके पास रिकवरी है, पहले ही बता देता हूँ कि कुछ केसेस में, बहुत रेयर केस होता है पर कुछ केसेस में रिकवरी नहीं भी अवेलेबल होती है उनके पास, तो ऐसा भी हो सकता है। पर अगर है तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होगी। बस आपको जो रिकवरी मिलेगी एज इट इज़ आपको इंस्टॉल कर देनी है, बस हो गया। ड्राइवर वगैरह की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम ये है कि जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। जो आप रिकवरी अपने मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं वापस, उसकी प्राइस 700 रुपये से 2000 रुपये के बीच में पड़ती है। पर्टिकुलरली फॉर माई मॉडल ये 1800 रुपये थी, प्लस पोस्टल चार्जेस अगर मैं डीवीडीज़ के फॉर्म में मंगवाता हूँ या यूएसबी स्टोरेज के फॉर्म में मंगवाता हूँ। और अगर ऑनलाइन चाहिए तो गूगल ड्राइव की लिंक वो लोग मुझे शेयर कर देंगे, मैं डाउनलोड करके भी कर सकता हूँ, उस केस में 1800 रुपये। पर अगर आपके पास ये ऑप्शन भी नहीं है तो मैं आपके लिए दूसरा ऑप्शन बताता हूँ। एक्चुअली में जो भी मैन्युफैक्चरर, चाहे एचपी हो, चाहे डेल हो, एसस हो, एसर हो, कोई भी हो, अगर वो आपको विंडोज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो OEM ही करेंगे। अब OEM क्या होता है, रिटेल क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये मैं एक्चुअली पहले ही वीडियो में कवर कर चुका हूँ। आप चाहें तो आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं, नीचे लिंक भी दी हुई है मैंने, आप वहाँ से देख सकते हैं। पर अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। OEM जो होता है ये माइक्रोसॉफ्ट मैन्युफैक्चरर्स को बल्क में प्रोवाइड करता है और यही जो विंडोज़ का वर्जन होता है ये मैन्युफैक्चरर्स हमें देते हैं। इसमें जो विंडोज़ की जो लाइसेंस की होती है, इस केस में वो आपके मदरबोर्ड के बायस में बर्न होती है। बर्न से मेरा मतलब मदरबोर्ड को जलाया नहीं जाता है, मदरबोर्ड के जो बायस होता है उसमें वो स्टोर्ड होती है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस
सिंपली आपको अपने लैपटॉप की सेटिंग में जाके विंडोज़ का वर्जन चेक करना है जो आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल है। एज इट इज़ होना चाहिए, ये नहीं कि आप होम है तो प्रो इंस्टॉल कर दें, ऐसा नहीं होगा। और माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अब अगर किसी के लिए ये चीज़ बिल्कुल नहीं है तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ कि किस तरह से मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड होता है। आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में जाना है और यहाँ से मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड कर लेना है। आगे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि विंडोज़ को फॉर्मेट कैसे करते हैं, पर फिलहाल के लिए मैं आपको शॉर्ट में इतना बता देता हूँ। सो सिंपली आप अपने डिवाइस के माइक्रोसॉफ्ट का ओएस जो है उसका टाइप देख लीजिए, होम है या प्रो। माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाइए, उसे डाउनलोड कर लीजिए और अपने लैपटॉप को फॉर्मेट कर दीजिए। सिंस आपका जो डिवाइस है वो OEM है तो आपकी जो की है आपको डालने की मैनुअली ज़रूरत नहीं है, मतलब आप डाल सकते हैं पर ज़रूरत नहीं है, OEM पहले से रहता है। फॉर्मेट करने के बाद अपने लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा और वो अपने आप ही वेरीफाई हो जाएगा। इस सॉल्यूशन में प्रॉब्लम ये है कि इस केस में आपको अपने लैपटॉप के जो ड्राइवर्स हैं वो खुद से ढूंढने पड़ेंगे। अब अगर आप HP का डिवाइस यूज़ करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सरल कर देता हूँ। HP एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, HP सपोर्ट असिस्टेंट। आप उसकी मदद से अपने लैपटॉप के सभी ड्राइवर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैन्युफैक्चरर्स का मुझे आइडिया नहीं है, पर आप उनकी वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। वेल होप आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, और मिलते हैं अगले वीडियो में।